ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ BBP ਨਿਊਜ਼ ਤਾਕਤ ਸੱਚਾਈ ਦੀ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ 4.0 ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚਾਹੇ ਵਿਆਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇਕੱਠ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁਫਤੀ ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਜੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠੀ ਈਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਹਰ ਵਾਰ ਈਦ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਮਿੱਠੀ ਈਦ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਉਣਗੇ ਤੇ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਠੀ ਈਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ किस तरह उसको मनाना चाहते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम ही मुसलमान भाइयों को एडवांस में ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और दूसरी बात ये कि आप सभी हजरात जानते हैं कि हज़ार कोशिशों के बावजूद भी हमारे देश में कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की बीमारी रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में ये रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना चल रहा है और जो मुकम्मल होने वाला है, और अभी 2-3 दिन के बाद में ईद उल फित्र आ रही है। रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने की अगर हम बात करें तो हमारे मुसलमान भाइयों ने फ़र्ज़ नमाज़ों को लेकर, जुमों को लेकर और तरावीह की अदायगी को लेकर हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से जो गाइडलाइंस दी गई थी उन पर जिस तरह से अमल किया है, पाबंदी के साथ उस पर अमल पैरा वो हुए हैं, वो काबिल क़द्र है और बेमिसाल है। अब चूँकि ईद उल फित्र सर पर है और पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, जो गैदरिंग है धार्मिक प्लेसेस पर उसकी गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। तो इन हालात को देखते हुए, लॉकडाउन 4 को देखते हुए, हम अपने तमाम ही मुसलमान भाइयों से ईद उल फित्र के सिलसिले में ये ज़रूरी अपील करते हैं कि देखिए, इससे पहले दारुल देवबंद का फतवा आप लोगों के सामने आ चुका है कि ईद की नमाज भी जुमे की नमाज की तरह अदा की जा सकती है। यानी जिस तरह से जुमे की नमाज अब तक आप लोगों ने अपने घरों पर, अपनी बैठकों में, अपने कमरों में या गैदरिंग किए बगैर जहाँ पर भी तुमने जुमे की नमाज पढ़ी है, उसी तरह से ईद की नमाज भी आप हजरात ने पढ़नी है। और जिन लोगों को ईद की नमाज पढ़ने का मौका न मिल सके, इस तरह से कि उनके पास कोई पढ़ाने वाला मौजूद नहीं है, या ये कि पढ़ाने वाला तो मौजूद है लेकिन पढ़ाने वाले के अलावा 3 बालिग मर्द वहाँ पर नहीं हैं, तो फिर ऐसे लोगों के लिए चूँकि मजबूरी है और इनके सामने उज़्र है, इन लोगों से ईद उल फित्र की नमाज मुआफ़ हो जाएगी। हाँ, इसकी जगह उलमा ने और मुफ्तियान किराम ने ये लिखा है कि ये लोग उस दिन 4 रकात एक ही सलाम से चाश्त की नमाज या 2-2 रकात करके 4 रकात चाश्त की नमाज पढ़ लें तो इनको ईद उल फित्र का सवाब मिल जाएगा, लेकिन ये उनके ऊपर ज़रूरी नहीं है। आप सभी हजरात को मालूम होना चाहिए, जैसा कि अब तक आपने लॉकडाउन का पालन किया है और बड़ी समझदारी का अपना सबूत दिया है, इसी तरह से अब हम लोग थोड़ा थोड़ा रिकवर कर रहे हैं और कोरोना मुक्ति की तरफ हमारा देश बढ़ रहा है। ऐसे में ज़रूरी है कि आप हजरात इस मौके पर भी और अपनी थोड़ी सी कुर्बानी का मुजाहरा करें और इस मौके पर भी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखें, बिल्कुल धार्मिक प्लेस पर गैदरिंग ना करें और हुकूमत की तरफ से जो इस तरह की पाबंदियां हैं, जो रूल हैं, जो हिदायत हैं, उन पर पाबंदी के साथ अमल करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हजरात अगर इनको अपनाएंगे तो उन लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी जो आपस में किसी एक स्पेसिफ़िक कम्युनिटी को टारगेट करना चाहते हैं और आपस में इस कोरोना वायरस नामी वबा का ठीकरा मुसलमानों के सर पर या किसी और कम्युनिटी के सर पर फोड़ना चाहते हैं। उन लोगों के लिए इस तरह के मौके ख़त्म होंगे अगर आप हजरात हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस पर अमल करेंगे। आखिर में
मैं एक ये बात कहूँगा कि देखें, रमज़ानुल मुबारक के इस मुक़द्दस महीने में आप हज़रात ने जो भी इबादतें की हैं, जो भी रोज़े रखे हैं, तरावीह पढ़ी हैं, और इसी तरह से भूखों को, गरीबों को खाना खिलाया है, उनकी मदद की है, नंगों को कपड़े पहनाए हैं, मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि वो आपकी इन तमाम इबादतों को कबूल फरमाए और आने वाले साल को हम सब के लिए खैर व अमन का, आपसी भाईचारे का और बरकत वाला साल आने वाले साल को बनाए। जो मुसीबत और परेशानियाँ आने वाली हैं हम लोगों के सामने, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन सब से हमारी हिफाजत फरमाए। इस वक्त हमारे देश में जो लोग कोरोना वायरस नामी वबा से जूझ रहे हैं, उनको जल्द अज जल्द शिफाए कामिला अता फरमाए और हमारे देश से जल्द अज जल्द इस वबा को ख़त्म फरमाए और तमाम लोगों की हिफाजत फरमाए। मैं यही मैसेज इस मौके पर देना चाहूँगा। आप तमाम ही हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, एसी मुफ्ती वसीम अकरम जी जिन्हों ने मिठी ईद जो आने वाली आ उस ते अपने भाईचारे नूं संबोधित किया ते आख्या लॉकडाउन दीयां हदायतां मुताबक जिथे सरकारां दीयां हदायतां ने, हैल्थ विभाग दीयां हदायतां अनुसार ही जिस तरह जुम्मे की नमाज अदा करते हैं घरे अपने अपने रह के वो पढ़ते हैं, उस तरह ही इन्होंने आख्या ईद मौके भी अपने घरां दे विच नमाज तुसी अदा कर सकते हो, क्योंकि लॉकडाउन लग्या होया। उत्थे ही साडे वल्लों, साडे चैनल वल्लों भी सोनू सारिआं नूं मिठी ईद दीआं लख लख मुबारकां। कैमरामैन रसदीप सिंह दे नाल हरजीत सिंह सिद्धू, बीबी न्यूज़ संगरूर।